आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। देखिए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारत के त्यौहार और उत्सव। हर शिफ्ट में यहाँ से देखिए 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपका एसएससी जीडी का किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, आने वाले दिनों में किसी भी डेट में या तारीख में किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो भारत के त्यौहार और उत्सव से आपका एक भी प्रश्न पेपर में मिस नहीं होगा। करना क्या है, आपको पूरा वीडियो देखना है। वीडियो को बीच से छोड़कर कोई बच्चा नहीं जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस, पहला प्रश्न हमारा रहेगा, दीपावली किस देवता की पूजा से जुड़ा हुआ त्यौहार है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या लक्ष्मी? देखिए दीपावली जो त्यौहार है ना, ये लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दीपावली पर देवी लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश, कुबेर और सरस्वती की भी पूजा की जाती है। दूसरा प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, दूसरा प्रश्न हमारा है, होली का त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? होली का जो त्यौहार है ना गाइस, ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। होली को रंगों का त्यौहार कहा जाता है और इसे फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, ओणम किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? देखिए ओणम जो है ना, ये केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओणम राजा महाबली की याद में मनाया जाता है और इस दौरान पुक्कलम फूलों की रंगोली बनाई जाती है। चौथे प्रश्न की हम बात करेंगे, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या झारखंड? देखिए बिहू त्यौहार जो है ना, ये असम राज्य में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। रंगाली बिहू, बैसाख, भोगाली बिहू, माघ और काती बिहू कार्तिक। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा। देखिए अगर आप लोगों को वाकई में ये क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न देखेगा, गणेश चतुर्थी का त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या फिर 7 दिन? देखिए गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है ना, 10 दिन तक मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और अंतिम दिन गणपति विसर्जन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि पोंगल मुख्य रूप से किस समुदाय का त्यौहार है? बंगाली, पंजाबी, तमिल, असमिया? देखिए पोंगल जो है ना, ये मुख्य रूप से तमिल समुदाय का त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है और यह सूर्य देवता को समर्पित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, नवरात्रि के दौरान किस देवी की पूजा की जाती है? सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा या राधा? तो नवरात्रि के दौरान दुर्गा की पूजा की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है,
लोहड़ी त्योहार किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। देखिए लोहड़ी का जो त्यौहार है ना गाइस, ये पंजाब राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। लोहड़ी मुख्य रूप से फसल कटाई का त्यौहार है और इसे मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े ऊंट मेले पुष्कर कैमल फेयर का आयोजन कहाँ पर होता है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या पुष्कर? भारत में सबसे बड़े ऊँटों का मेला का जो आयोजन है ना, ये होता है पुष्कर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। यह मेला राजस्थान में आयोजित होता है और इसे विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, हेमिस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश? देखिए हेमिस महोत्सव जो है ना, ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, यह लद्दाख का सबसे बड़ा बौद्ध त्योहार है जो गुरु पद्म संभव के सम्मान में मनाया जाता है। देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इन्हें आप देख लीजिए। भारत में कुल 29 राज्य और प्रत्येक राज्य के अपने विशेष त्यौहार होते हैं। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हर 12 साल में एक बार प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। नवरात्रि गुजरात का प्रमुख त्यौहार है जहां गरबा और डांडिया खेला जाता है। छठ पूजा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मनाई जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। ताज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? देखिए ताज महोत्सव जो है ना गाइस, ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। यह उत्सव आगरा, उत्तर प्रदेश में फरवरी महीने में आयोजित होता है और भारतीय कला, संस्कृति व संगीत का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। महाशिवरात्रि का मुख्य पर्व किस देवता से संबंधित है? महाशिवरात्रि का जो मुख्य पर्व जो है ना, ये शिव से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का उत्सव मनाया जाता है और भक्त पूरी रात जागरण व उपवास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, विखोटी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम या मणिपुर? देखिए विखोटी महोत्सव जो है ना, ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। तो उत्तराखंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यह त्यौहार उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है और इसे जल युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, लोसार उत्सव किस समुदाय से संबंधित है? आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जिन बच्चों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अगर भरा है, अगर 1900 प्रश्नों की पीडीएफ है जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये है। तो जो भी बच्चे इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो वो बच्चे इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस पीडीएफ को लेने के लिए, 1900 प्रश्नों की पीडीएफ है, तो वो बच्चे इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और दिन प्रतिदिन इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो बढ़ती ही रहेगी। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है तो ये पीडीएफ आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो जिन बच्चों को पीडीएफ ये लेना है तो वो बच्चे पीडीएफ को ले सकते हैं। लोसार उत्सव किस समुदाय से संबंधित है? देखिए गाइस, लोसार उत्सव जो है ना, ये बौद्ध से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोसार तिब्बती नव वर्ष होता है जिसे मुख्य रूप से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मनाया जाता है। 15वां प्रश्न देखेगा। ये वाली जो पीडीएफ है जो मैं आपको ये क्लास करा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
जो रेलवे ग्रुप डी की जो PDF है वो मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ 50 रुपीज़ में। अगला प्रश्न क्या है, डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या उदयपुर? देखिए डेजर्ट फेस्टिवल जो है ना ये जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। तो जैसलमेर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यह मेला राजस्थान के थार मरुस्थल में आयोजित होता है और ऊंट दौड़, लोक संगीत, कठपुतली नृत्य आदि आकर्षण का केंद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या उड़ीसा? तो देखिए गंगा सागर मेला जो है ना गाइस ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हर साल मकर संक्रांति पर गंगा सागर द्वीप सुंदरबन क्षेत्र में आयोजित किया जाता है जहां लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल फेस्टिवल जो है ना गाइस ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड की सभी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है और इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि बंदर भोज त्योहार किस राज्य से जुड़ा है? तो बंदर भोज जो है ना गाइस ये छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह त्योहार बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है और इसमें बंदरों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु दर्शन महोत्सव किस नदी के तट पर मनाया जाता है? तो देखिए सिंधु दर्शन महोत्सव जो है ना ये सिंधु नदी के तट पर मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। यह उत्सव लेह लद्दाख में मनाया जाता है और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसे 1997 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फुलदेई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फुलदेई त्योहार जो है ना गाइस ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यह त्योहार बसंत ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है और इसमें घरों की दहलीज पर फूल डाले जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, छठ पूजा मुख्य रूप से किस देवता की उपासना से जुड़ा है? सूर्य, गणेश, शिव या विष्णु? तो देखिए छठ पूजा जो है ना ये सूर्य की उपासना से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी देख लीजिए। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है और इसमें सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नुआखाई किस राज्य का कृषि पर्व है? तो देखिए नुआखाई जो है ना गाइस ये ओडिशा राज्य का एक कृषि पर्व है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ओडिशा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह त्यौहार नई फसल के स्वागत के रूप में मनाया जाता है और इसे ओडिशा के आदिवासी समुदाय प्रमुख रूप से मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, करगट्टम नृत्य किस त्योहार से जुड़ा? तो करगट्टम नृत्य जो है ना गाइस ये जुड़ा है पोगल से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। करगट्टम नृत्य मुख्य रूप से तमिलनाडु में किया जाता है और इसमें सिर पर पानी से भरे मटके संतुलित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, माघ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? सो गाइस माघ मेले का जो आयोजन है ना प्रयागराज में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश में संगम तट पर मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक आयोजित किया जाता है। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि बटुकम्बा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो बटुकम्बा जो त्यौहार है ना गाइस ये संबंधित है तेलंगाना से। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह त्यौहार महिला सशक्तिकरण और गौरी देवी को समर्पित है। इसमें महिलाएं फूलों से सुंदर जो मालाएं हैं वो बनाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो भी देख लीजिए। भारत में सबसे बड़ा लोक महोत्सव दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है
भारत सरकार हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। तिब्बती समुदाय का शाका दावा पर भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राजस्थान के गुगा नवमी पर्व में सांपों की पूजा की जाती है। पंजाब का बैसाखी त्यौहार रबी की फसल कटाई के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में दशहरा का सबसे प्रसिद्ध आयोजन जो है ये कहाँ पर होता है? तो भारत में दशहरा का सबसे प्रसिद्ध जो आयोजन है ना, मैसूर में होता है। तो मैसूर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मैसूर का त्यौहार 10 दिन तक चलता है, जिसमें शाही सवारी, जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, खोगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? खोगजोम दिवस जो है ना गाइस, ये मनाया जाता है मणिपुर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मणिपुर के साथ में, ऑप्शन नंबर ए। यह मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता को याद करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला जो है ना गाइस, ये हरियाणा राज्य में आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह मेला हर साल फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है और इसमें देश विदेश की हस्तकला प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मोहिनी अट्टम किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य से जुड़ा हुआ है? कल के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। तो मोहिनी अट्टम जो है ना, ये केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह नृत्य शैली विशेष रूप से ओणम और अन्य उत्सवों के दौरान प्रदर्शित की जाती है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा, केरल के नए साल को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल के नए साल को विशु के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विशु 14 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे मलयालम नववर्ष भी कहा जाता है। सो गाइस, अगला प्रश्न, गुरु नानक जयंती को किस नाम से जाना जाता है? तो गुरु नानक जयंती को प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है और इस दिन गुरुद्वारों में लंगर व नगर कीर्तन निकाले जाते हैं। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अट्टुकल पोगल किस राज्य में मनाया जाता है? तो अट्टुकल पोगल जो है ना गाइस, ये मनाया जाता है केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दर्ज है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजगीर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सो गाइस, राजगीर महोत्सव जो है ना, ये बिहार राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़ा है। इसमें शास्त्रीय संगीत व लोक कला का आयोजन किया जाता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो है सोनपुर का मेला। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सोनपुर मेला सही हो जाएगा। इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है और ये बिहार के सोनपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मकर महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? मकर वेलकू महोत्सव शबरीमला, अयोध्या, उज्जैन या वाराणसी। तो ये मनाया जाता है शबरीमला में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ये प्रसिद्ध शबरीमला मंदिर केरल में आयोजित किया जाता है, जहां भगवान अयप्पा की पूजा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, काजीरंगा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मणिपुर, नागालैंड या मेघालय? तो देखिए, काजीरंगा महोत्सव जो है ना, ये असम राज्य में मनाया जाता है। तो असम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यह महोत्सव असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में होता है और इसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत पर्व का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो भारत पर्व का आयोजन दिल्ली में किया जाता है। तो दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
इसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के आसपास लाल किला परिसर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है बैसाखी किस धर्म से जुड़ा है। सो गाइस बैसाखी जो है ना ये सिख धर्म से जुड़ा है, सिख धर्म। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये फसल कटाई का पर्व है और इसी दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तरंग मेल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो तरंग मेल महोत्सव जो है ना गाइस ये गोवा राज्य मनाया जाता है। तो गोवा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसे गोवा के हिंदू और ईसाई समुदाय के लोग मिलकर मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बुंदेलखंड महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। सो गाइस बुंदेलखंड महोत्सव जो है ना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आयोजित होता है और इसमें बुंदेली संस्कृति को दर्शाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी देख लीजिए। कच्छ रण उत्सव गुजरात में आयोजित होता है और इसे व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। सिंधु दर्शन उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है जिसमें सिंधु नदी की पूजा की जाती है। ओणम को केरल का राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है जिसमें स्नेक बोट रेस होती है। नटखट जन्माष्टमी मथुरा और वृंदावन में विशेष रूप से मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है और इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखेगा, चंपारण सत्याग्रह मेला किस राज्य में आयोजित होता है। तो चंपारण सत्याग्रह मेला जो है ना ये बिहार राज्य में आयोजित होता है। तो बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। यह मेला बिहार के चंपारण जिले में आयोजित होता है और महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेगा, नाग पंचमी किस प्राणी की पूजा से संबंधित। तो नाग पंचमी जो है ना सांप की पूजा से संबंधित, सर्प। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह श्रावण मास में मनाया जाता है और इस दिन सांपों को दूध पिलाने की परंपरा है। अगला प्रश्न देखेगा, अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है। सो गाइस अंबुबाची मेला जो है ना ये असम राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह मेला असम के प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित होता है और तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा, तुलसी विवाह किस महीने में मनाया जाता है। सो गाइस तुलसी विवाह जो है ना ये कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है सोनम लोसार त्योहार किस समुदाय से संबंधित है। तो देखिए सोनम लोसार त्योहार जो है ना ये नेपाली से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है नेपाली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये नेपाली नववर्ष होता है यह और मुख्य रूप से गोरखा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, शेखावाटी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सो शेखावाटी उत्सव जो है ना यह राजस्थान में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। यह उत्सव शेखावाटी क्षेत्र सीकर, झुंझुनू और चूरू में मनाया जाता है और इसमें राजस्थानी लोक कला को प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न है भोगाली बिहू किस अवसर पर मनाया जाता है। तो भोगाली बिहू जो है ना ये मकर संक्रांति को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में मकर संक्रांति। यह असम का प्रमुख त्योहार है और इसे माघ बिहू भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, 48वां प्रश्न क्या है, खुजराव नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है। तो खुजराव नृत्य महोत्सव जो है ना गाइस ये मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में।
ये खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों के प्रांगण में आयोजित किया जाता है और इसमें भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, झांसी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सो गाइस, झांसी महोत्सव जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह महोत्सव रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ताज महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो ताज महोत्सव जो है ना गाइस, ये आगरा शहर में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। यह महोत्सव फरवरी में आयोजित होता है और इसमें मुगल कालीन संस्कृति, कला व संगीत को प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ओडिशा का सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो ओडिशा का सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव जो है ना, ये पुरी में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह उत्सव भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धनतेरस के दिन किस देवता की पूजा की जाती है? तो धनतेरस के दिन लक्ष्मी, धनवंतरी, कुबेर की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन धनवंतरी, लक्ष्मी, कुबेर की पूजा की जाती है और यह दीपावली से 2 दिन पहले आता है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, पांग लाब शोल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पांग लाब शोल जो है ना गाइस, ये सिक्किम राज्य का त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सिक्किम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये सिक्किम के भूटिया और लेप्चा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है और इसमें कंचनजंगा पर्वत को देवता के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गाइस कर्मा। तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह आदिवासी समुदाय के द्वारा मुख्य रूप से बस्तर और गोंड क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, नटप्पा यात्रा किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो देखिए, नटप्पा यात्रा जो है ना, ये उड़ीसा राज्य का प्रमुख उत्सव है। तो उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यह उड़ीसा का पारंपरिक नृत्य उत्सव है जिसमें देवी देवताओं को नृत्य के माध्यम से प्रसन्न किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। कच्छ रण उत्सव गुजरात में आयोजित होता है और इसे व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। सिंधु दर्शन उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है जिसमें सिंधु नदी की पूजा की जाती है। ओणम को केरल का राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है जिसमें स्नेक वोट रेस होती है। नटखट जन्माष्टमी मथुरा वृंदावन विशेष रूप से मनाई जाती है, तो मैंने आप लोगों को करा दिया है। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है और अन्नकूट भी से कहा जाता है। तो कैसी लगी आज की ये क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जो है उसे जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी की 1900 प्रश्नों की जिनको PDF लेनी है तो जल्दी से ले लीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए है। व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया है, जल्दी से हमें मैसेज करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।